हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जो वसीयत होती है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, उस वसीयत को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा पता चलता है कि आपके साथ आपके घर में आपके रिश्तेदार हैं या भाई बहन हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि एक विल बन चुकी है और सब कुछ किसी और के नाम हो चुका है, जबकि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों, ऐसे में जब आपको अचानक से पता चला तो आपको एक डाउट क्रिएट हुआ कि कहीं ये विल गलत तरीके से तो नहीं बनाई गई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ भी ना दें। तो दोस्तों, हर एक विल को चैलेंज करने के लिए कुछ आधार होते हैं, कुछ ग्राउंड होते हैं। उन ग्राउंड्स पे आप विल को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे विल रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। ऐसे में आप इस प्रकार के होने वाले प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। और कई बार गलत इंटेंशन से जो लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें आप ला करके कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। तो आपको ये ग्राउंड जानने बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे ये ग्राउंड बताने वाला हूं, जिन आधारों पर आप एक रजिस्टर्ड वसीयत को भी चैलेंज करके अपने अधिकारों को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये सारे ग्राउंड्स आपके काफी काम आ सकते हैं। देखिए, एक विल रजिस्टर्ड हो गई और रजिस्टर्ड विल के थ्रू जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो किसी को मिल गई। अब आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो इसमें पहला आधार यह होगा कि अगर ये विल फ्रॉड करके करवाई गई है। मतलब जो विल करने वाला है, जनरली देखो, विल करने वाले जो लोग होते हैं, फादर मदर वगैरह या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वगैरह होते हैं, तो ये लोग बहुत वृद्ध अवस्था में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। कई बार इन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, कई बार ये चीजों को समझ नहीं पाते। तो घर के किसी व्यक्ति ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करके वो विल अपने नाम करवा लिए, मतलब उन्हें बताया कुछ किया कुछ। ऐसे कई सारे मामले प्रकाश में आए हैं जहां पर उन्हें बता दिया गया ये इस चीज के पेपर साइन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो विल थी। या उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ले जाकर के साइन करवा लिया गया और वहां पे भी उन्हें बताया गया कि ये चीज रजिस्टर्ड हो रही है, लेकिन रजिस्टर्ड एक्चुअल में विल हो रही थी। तो इस तरह से फ्रॉड करके अगर विल को करवाया गया है तो इस आधार पर आप इस विल को चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं। दूसरा जो आधार है, अगर ये विल दबाव डाल करके करवाई गई है। अब बुजुर्ग हैं, किसी भी प्रकार का दबाव उन पर बना दिया गया, उनको किसी भी प्रकार से मजबूर कर दिया गया उस विल को करने के लिए और उन्होंने उसी दबाव के अंतर्गत वो विल कर दी, तो ये भी आपका आधार हो सकता है। इस आधार पर भी आप इस वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। तीसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। यदि किसी भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है और इस इन्फ्लुएंस के तहत इस विल को करवाया गया है, तो भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। चौथा ग्राउंड जिसके आधार पर आप विल को चैलेंज कर सकते हैं वो होता है सस्पिशियस नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थितियों का संदेहात्मक होना। यानी कि जैसे इस तरह की परिस्थितियां हैं कि आपको पता है कि आपके जो माता पिता है वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन वो किसी एक बच्चे के नाम अपनी सारी वसीयत, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ कर देते हैं वसीयत करके, और बाकियों के नाम कुछ भी नहीं करते। तो ये संदेहात्मक स्थिति है। या फिर आपके जो माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हैं या दादा दादी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वसीयत पे उनके सिग्नेचर नहीं है बल्कि अंगूठे लगे हुए हैं। तो उन अंगूठों के साइन से, उन थंब इंप्रेशन से भी एक संदेहात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उन्होंने साइन क्यों नहीं किए, साइन की जगह अंगूठे क्यों लगाए। तो इस प्रकार की जो भी परिस्थिति होती है, ये भी आपकी विल को चैलेंज करने के लिए ग्राउंड हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो ग्राउंड आता है, पांचवा ग्राउंड, वो होता है लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। देखिए, विल को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर बताया था आपको कि कैसे एक विल को बनाया जाता है, कैसे एक विल को रजिस्टर्ड कराया जाता है, जिसके लिए 2 विटनेस भी आपको चाहिए होते हैं, वो सारी प्रोसेस। अब अगर विल को बनाने में उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, तो ये भी विल को चैलेंज करने का एक ग्राउंड हो सकता है। अगला जो ग्राउंड होता है वो होता है लैक ऑफ टेस्टेटर इंटेंशन, यानी जो वसीयत करने वाला है उसके इंटेंशन को ग्राउंड बनाया जा सकता है। यानी वसीयत करने वाले की इंटेंशन कुछ और थी, वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पाया और उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया जिस तरह से वो चाहता था, तो ये भी वसीयत को चैलेंज करने का एक ग्राउंड हो सकता है। इसके अलावा अगला ग्राउंड होता है लैक ऑफ टेस्टेटर कैपेसिटी, यानी जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है वो वसीयत करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो एडल्ट होना चाहिए। सेकेंड, वो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, यानी उसका मेंटल बैलेंस ठीक होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए उस विल को करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी इस विल को आप चैलेंज कर सकते हैं और इसको ग्राउंड बना सकते हैं। अगला जो ग्राउंड होता है वो ऐसा होता है, कई बार जो माता पिता होते हैं उनसे कोई विल करा ली जाती है, कई बार अनरजिस्टर्ड विल ही होती है, और जिसने कराई है उसने उस विल को करा लिया और कराने के बाद छुपा करके अपने पास रख लिया, किसी को भी उस विल के बारे में नहीं पता है, और बाद में वो इस चीज को निकालता है। तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है विल को चैलेंज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगला ग्राउंड होता है फॉर्जरी, यानी कि विल को बनाने में फॉर्जरी की गई। इट मींस जो विल प्रोड्यूस की जा रही है वो एक्चुअल विल है ही नहीं, उसको गलत तरीके से रचा गया है, यानी गलत सिग्नेचर किसी और के करा रखे हैं, या फिर जिसका नाम है जो वसीयत कर रहा है उसकी जगह किसी और व्यक्ति को रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़ा कर दिया गया रजिस्ट्रार के सामने।
इस प्रकार की चीजें करके अगर ये फॉर्ज्ड विल है तो इस आधार पे भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो, और इवन ऐसा करने वाले व्यक्ति ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट होगी। और दोस्तों नेक्स्ट ग्राउंड है, जो भी विल बनाई जाती है उसमें एक चीज मेंशन होती है कि ये टेस्टेटर की लास्ट विल है, यानी इससे पहले जो विल्स बनी होंगी वो सारी यहां पर खत्म मानी जाएंगी और अब इस विल को फाइनल माना जाएगा। तो जो विल प्रोड्यूस की जा रही है ये भी बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है उस विल के बाद कोई और विल बनी हो और ये उस जो नई विल बनी हो उससे इस पुरानी विल को ऑलरेडी रिवोक किया जा चुका हो। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि जो विल प्रोड्यूस की गई है जिसमें सामने वाला अपना अधिकार क्लेम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसीयत करने वाले ने उसके बाद एक और विल बनाई हो जो कि उसकी लेटेस्ट विल हो। तो अगर ऐसा है तो लेटेस्ट वाली विल चलेगी, पुरानी वाली विल नहीं चलेगी। तो इस आधार पे भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। यानी जो विल है चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है उसे चैलेंज किया जा सकता है। उसे चैलेंज करने के 10 ग्राउंड मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताए। इनमें से अगर एक भी ग्राउंड एक्सिस्ट करता है तो आप इस विल को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये विल का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी कल ही मैं एक मैटर में बात कर रहा था और आपस में ही भाई बहनों में डिस्प्यूट था, और इसी डिस्प्यूट के कारण बाद में एक भाई की पत्नी ने सारे मैट्रिमोनियल केसेज कर दिए। तो यही होता है, प्रॉपर्टी के चक्कर में फिर फालतू के इधर उधर के केसेज आ जाते हैं जस्ट फॉर मेकिंग प्रेशर। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी का मैटर होता है इसमें क्लैरिटी होना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।